आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आज अनुग्रह दिया आपके बीच में अपने जीवित कलाम को लेकर आने का। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज जब हम वचन में देखते हैं तो जीव के विषय में सीखने पाएंगे। देखते हैं पहला पतरस 3:10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रखे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन को की इच्छा रखता है, वो अपने होठों को, अपने जीभ को बुराई करने से रोक के रखे बोलता है, और छल की बातें करने से रोक के रखे कहते हैं। आज इसी जीभ के द्वारा बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। इसी जीभ के द्वारा हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, छल की बातों को करते हैं, एक दूसरे के विरोध में बातों को करते हैं। तो परमेश्वर इसीलिए कहते हैं इस जीभ के द्वारा, इस जीभ को अपने कंट्रोल में हमें रखना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम जीवन की इच्छा रखते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो हमें अपने जीभ को अपने कंट्रोल में रखना है। हम जो बोलते हैं तो उसे समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, बड़े समझ के साथ बोलना है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि हम जो बोलेंगे वही हमारे जीवन के लिए भी होता है, क्योंकि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। आगे और वचन देखते हैं, याकूब 3:5 वचन। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, तो वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारती है कहता है। जीभ से ही सचमुच में बड़ी बड़ी डींगे, छल कपट की बातें हमारे जीभ से ही होता है। और आगे कहता है एक छोटा सा माचिस की तीली पूरे वन में आग लगा देती है। तो वैसे ही जो हमारे शरीर में जो अंग है जीभ रूपी, वो हमारे घर में अगर हम गलत बोलते हैं, हम छल की बातें करते, बुराई करते हैं, तो हमारे जीवनों में क्लेश, लड़ाई, झगड़ा आता है, झगड़ा मच जाता है इसी जीभ के बोलने के द्वारा। और जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ एक आग है जो इसे अपने वश में नहीं कर पाया। जो भी मनुष्य जीभ को अपने वश में नहीं कर पाया, तो वो अधर्म का लोक है बोलते हैं। क्योंकि अगर हम जीभ को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए, तो हम हमेशा बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे, जो सही नहीं है वही हम बोलेंगे। तो इसीलिए आपको, मुझको परमेश्वर का वचन जीभ के विषय में सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि जीभ को कंट्रोल में रखना है। और आगे और वचन देखते हैं, नीति वचन 13:3 वचन। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। यहाँ पे जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो भी मनुष्य अपने मुंह की, अपने जीभ की चौकसी कर पाता है, जो अपने जीभ पर, अपने मुंह पर कंट्रोल पा चुका है, वो बहुत बड़े जय को पा चुका है। क्योंकि अधिकतर पाप जीभ के ही द्वारा होता है, अधिकतर गलती जीभ के ही द्वारा होता है। बोल देने के कारण, गलत बोल देने के कारण बहुत सारे झगड़े रगड़े, लड़ाइयाँ, क्लेश जीभ के बोलने के द्वारा हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जो गाल बजाता है, जो अपनी जीभ को गलत बातों के लिए खोलता है, वह विनाश, उनका विनाश हो जाता है। और एक वचन देखेंगे
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। नीति वचन 18 का 21 वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यहाँ पे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। तो परमेश्वर जीव के विषय में, अपने शब्दों के विषय में आज आपको मुझको सिखा रहा है कि आज हम जो हमारे शब्द ऐसे हो जो जीवन को लेकर आए। अगर हम मृत्यु की बात को अपने जीभ से बोलते, अपने मुंह से बोलते, तो हमारे जीवन में झगड़े रगड़े मचते हैं, हमारे जीवन में वो अधर्म का लोक बन जाता है, हमें नरक तक पहुंचाने का वो कारण बन जाता है। लेकिन हमारी जुबान ऐसे होनी चाहिए, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द न किसी की बुराई करने वाला हो, न किसी की निंदा करने वाला, न छल की बात बोलने वाला हो। अगर हम छल की बात करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, तो हमारे ही वो भलाई को हमारे लिए लेके नहीं आएगा, वो बुराई को ही लेके आएगा। तो इसीलिए आपको, मुझको, जीभ को, अपने जीभ को अपने कंट्रोल में रखना है, और जो भी बोले सही बोलना है, जीवन की बातों को बोलना है। आज कई माता पिता अपने बच्चों को हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं, तू बहुत शैतान है। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बोलते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं, वो उनके बच्चे वैसे ही शैतान बनेंगे। आगे चल के वो बच्चे उन्हें रुलाएंगे, उन्हें पीड़ा देंगे, क्योंकि उनके माता पिता ने उनके लिए वैसे ही गलत शब्दों का उच्चारण किया, गलत वर्डों को बोला उनके लिए। तो वही सृजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ सुथरे शब्द में कह रहे, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। अगर हम जीवन की बातें बोलेंगे तो हम जीवन को पाएंगे, और मृत्यु की बातें बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो मृत्यु ही सृजी जाएगी। क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमारे जुबान को आशीष किया है। एक ही सोते से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता है। अगर हम अपने जीभ को खोलते हैं तो ऐसे वर्डों को बोले, ऐसे शब्दों को, सुहावने शब्दों को, जो लोगों के मन को भाता है, जो उनके लिए आशीष का कारण बनता है। हमारे खुद के लिए हम ऐसा बोले, हमारे परिवार के लिए हम ऐसा बोले, जो जिन वर्डों को सुनकर लोग खुश हो, आनंदित हो, उनके जीवन में वो अच्छा परिणाम लाने वाला शब्द को बोले। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज जो भी अपने जीभ पर कंट्रोल कर लिया है वो जीवन को पा चुका है, और जिसने अपनी जुबान पर, अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाया है, वो आज भी मृत्यु के जीवन को जी रहे हैं। उनके जीवन में वो जो कुछ भी बोल रहे, मृत्यु को सींच रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। तो आपको, मुझको चाहिए कि ये जो छोटा सा जीव है उसे अपने वश में लाना जाने, और वही बोले जो आवश्यकता अनुसार सही हो, वही बोले समय के अनुसार जो आवश्यक है वही बोले, और बिल्कुल भी अपनी जुबान से गलत बातों को अंगीकार ना करे, गलत किसी के लिए बोले ना, अपने खुद के लिए गलत ना बोले, समझदारी के साथ बोले, बुद्धिमानी के साथ बोले। आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।